हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को हम आज पढ़ाने चल रहे हैं समुच्चय संक्रियाएं। समुच्चय की संक्रियाएं, सेट ऑफ यानी ऑपरेशन, सेट के बीच ऑपरेशंस कैसे, क्या क्या ऑपरेशन है, कैसे होते हैं, इसको हम पढ़ने आज चल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम यूनियन ऑफ टू सेट पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का संघ, यानी इसे हम कहेंगे हिंदी में दो समुच्चयों का संघ। इसे हम हिंदी में दो समुच्चयों का संघ कहते हैं। तो यूनियन क्या है, पहले तो इसको हम देखते हैं। माना, इसको हम परिभाषित करते हैं, ध्यान से देखिएगा। माना समुच्चय, दो समुच्चय हम लेंगे, एक समुच्चय ए तथा समुच्चय बी। ये बी लिखा, ये भी समुच्चय है। ये दो समुच्चय हैं, समुच्चय बी हैं। तो इनका जो यूनियन होता है उसे हम ए, ये यूनियन का सिंबल है, ध्यान दीजिए, ये यूनियन का सिंबल है। ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं, ये है ए यूनियन बी से हम कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या कि समुच्चय ए और समुच्चय बी, इन दोनों समुच्चयों के एलिमेंट्स को मिलाकर जो सेट बनाया जाता है, यूनियन का मतलब मिलाकर जो सेट बनाया जाता है उसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी दो समुच्चयों का संघ उसे हम बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 1, ए बराबर हम मान लेते हैं 1 2 3। एक ये सेट है, दूसरा सेट हम लेते हैं बी बराबर 1 5 7। ये दो सेट हो गए। इन दोनों सेटों का हम यूनियन जब लेंगे तो इसका मतलब हुआ ए यूनियन बी, ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो ये बराबर होगा सेट, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, दो बार एक डिजिट को दो बार दोहराया नहीं जाता है, ये समुच्चय का नियम है। यदि हम एक 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 10 बार किसी सेट में लिखा है तो उसको एक ही बार हम मानते हैं, 10 बार नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये एक हो गया, दो आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इधर से 5 आ जाएगा, 7। यानी समुच्चय ए के सभी एलिमेंट इसमें हैं, समुच्चय बी के भी सभी एलिमेंट हैं। ए यूनियन बी, इन दोनों का एक प्रकार से एडिशन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनको मिला लिया गया है। इनको मिलाकर एक जो सेट तैयार किया गया, यही ए यूनियन बी है। यानी सेट का संघ है, इसी को हम सेट का संघ बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये यूनियन क्या है सेट का। अब यहाँ पर दूसरा जो है वो है इंटरसेक्शन, INTER, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेट का जो है इंटरसेक्शन क्या होता है, माना ए इज फर्स्ट सेट, पहला सेट ए है जो कि ये है ए, एंड
तथा यहाँ हम लिखते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं, तथा सेट बी, ये बी दूसरा सेट है। एक सेट हमने ए लिया, दूसरा सेट हमने बी लिया, ये है। तो इनके इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी से हम डिनोट करते हैं, इस प्रकार ये डिनोट करते हैं। अब इंटरसेक्शन है क्या, सबसे बड़ी बात तो ये हुई इंटरसेक्शन है क्या। इंटरसेक्शन का मतलब जैसे समुच्चय ए दे दिया गया, यहाँ समुच्चय ए समुच्चय बी, इन दोनों समुच्चयों में कौन सा एलिमेंट दोनों में है, यानी दोनों में जो एलिमेंट होगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा, उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। उसी एलिमेंट को हम अलग कर देते हैं, बाकी और हम छोड़ देते हैं, तो ही होता है इंटरसेक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के थ्रू तुरंत समझ में आ जाएगा कि इंटरसेक्शन होता क्या है। जैसे हमने ए बराबर लिख दिया 1 2 3, वहीं हमने बी बराबर भी लिखा 1 2 5। अगर हम इनमें दोनों में देखें तो 1 और 2 दोनों में कॉमन है, इसमें भी 1 2 है, इस सेट में भी 1 2 है। तो यदि इनका इंटरसेक्शन हम कहें क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो होगा वो हो जाएगा 1 2। ये होता है इंटरसेक्शन, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का भी बहुत ज़रूरत होता है कि ये सब आगे जाकर बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़रूरी इनका सबका होता है, इनको इसलिए पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इंटरसेक्शन वही होता है कि दो सेटों में कॉमन एलिमेंट का चयन करके एक सेट तैयार करना, उसी सेट को हम कहते हैं कि वह यूनियन इंटरसेक्शन है। दो सेटों का इंटरसेक्शन, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तीसरा, डिसजॉइंट सेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिसजॉइंट सेट, विसंगित, जो जुड़ा ना हो, असंयुक्त सेट, समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय क्या है, इसको देखा जाए जरा, ये भी बड़ा आसान है। असंयुक्त समुच्चय वह होता है, जैसे मान लीजिए, माना दो सेट हैं, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में कोई अवयव कॉमन न हो, ए और बी में कोई अवयव कॉमन न हो, तो वह दोनों सेट हम लिखते हैं, सेट डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। जैसे हम आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना चाहूँगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ए बराबर हमने लिख दिया 1 2 3, यही बी बराबर हमने लिखा, बी बराबर 4 5 6। अब ए और बी का यदि हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमको 5 मिलेगा। 5 क्या है, जैसा कि हमने आपको पहले ही लेक्चर में इसको बता दिया था कि 5 क्या होता है। 5 होता है रिक्त समुच्चय,
नल सेट जिसे हम बोलते हैं। तो ये फाई आएगा, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 है, कोई संबंध नहीं, दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं इस प्रकार के एलिमेंट, यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई दो समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसे समुच्चय डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। विसंगत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय उन्हें कहते हैं। तो ये होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के बाद भी अभी जो है डिसजॉइंट सेट हुआ, उपसमुच्चय उस लेक्चर में ही हो गया था। अगला जो सेट है उसका नाम है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट इसे इंग्लिश में कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट, ये कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है ये भी देखा जाए। कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है, माना ए एक समुच्चय है तथा कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सर्वनिष्ठ इसे हम कहते हैं, यूनिवर्सल सेट है। तो ए डैश इज इक्वल यू माइनस ए, यह जो होता है इसे हम कहते हैं पूरक समुच्चय। ये पूरक समुच्चय होता है। देखिए अब पूरक समुच्चय यहाँ पर हम आपको बताते हैं। यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट जिसमें, जैसे कि यूनिवर्सल सेट क्या है, पहले यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए बराबर एक समुच्चय लेते हैं 1 2 3, बी बराबर एक लेते हैं 3 4 5। अगर इसका हम यूनिवर्सल सेट देखें u बराबर, तो देखिएगा 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट है। इसके इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। इसी में से ये दोनों सेट बनाए गए हैं, इसी में से एलिमेंट लिए गए हैं इन दोनों को बनाने के लिए। तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ। तो जो वहाँ हमने देखा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज इक्वल होता है यू माइनस ए, यानी कि यू में से हम ए के एलिमेंट हटा दें। यानी जैसे हम ए डैश निकालते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का हम जैसे कॉम्प्लीमेंट, समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट हम निकालना चाह रहे हैं। समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा देखिएगा। यहाँ पर हम ये सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5, में से हम इस सेट को निकाल देते हैं 1 2। निकालने का मतलब ये माइनस ये दर्शाता है कि इस पांचों ये इस सेट में से इस सेट के पूरे एलिमेंट हम हटा देते हैं, तो हमको मिलेगा 4 5। ये जो 4 5 आया, ये सेट जो 4 5 का जो सेट आया, ये कॉम्प्लीमेंट है ए का। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है 4 5, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट सेट। आई होप आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया सेट का। तो इस प्रकार जो है आप लोग अब सेट कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, सभी सेट क्या होते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोग
चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।